बिहार का एक ऐसा गांव जहां 300 सालों से भी ज्यादा जीवन जी चुकी है एक इच्छाधारी नागिन। एक ऐसी नागिन जो कि मुर्दे में भी जान डाल देती है। गांव वालों का कहना है कि कोई भी अगर इसकी दिल से पूजा करे तो उसकी जिंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गाँव जो सिर्फ इच्छाधारी नागिन के लिए ही जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल में नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नागिन में इतनी ताकत है कि यहाँ से मरे हुए इंसान भी जिंदा होकर जाते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ गांव में रहने वाले राजू नाम के लड़के के साथ। राजू करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। राजू की एक छोटी बहन है जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई जो कि करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की अब देखभाल की जिम्मेदारी राजू के कंधों पर आ चुकी थी। राजू की बहन अपनी माँ की तरह भक्ति भाव में लीन रहती थी और वो उस नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करने जाती थी। कम उम्र में ही राजू एक सेठ के यहाँ कोयले की खदान में काम करने लग गया था। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसका नाम मोहन सिंह था। उसकी निगरानी में राजू व अन्य मजदूर काम किया करते थे, परंतु वह मोहन सिंह बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। सेठ की नजरों से बचकर वह कुछ कोयले की बोरियों को खुद ही बेच देता था और उससे आए पैसों से अपनी जेब भर लेता था। एक दिन जब सेठ ने बही खातों पर नजर डाली तो उन्हें कुछ गड़बड़ नजर आई और उन्होंने मुंशी को बुलाकर बोला, अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का इल्जाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और अगले दिन उसने ऐसा ही किया। उसने दो अपने खास आदमी बुलाए और रातों रात कुछ कोयले की बोरियां एक रमेश नाम के मजदूर के यहाँ रखवा दी और अगले दिन सेठ को कहलवा दिया कि हमने चोर को पकड़ लिया है। रमेश एक गरीब मजदूर था और राजू का अच्छा मित्र था। राजू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकाल दिया। राजू जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वह कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन राजू काम कर रहा था तब उसने देखा कि कुछ कोयले की बोरियां ट्रक में जानी थी सेठ के स्टोर के लिए, मगर उसमें से कुछ बोरियां मुंशी ने अलग रखवा दी और ऐसी जगह रखवाई जो कि किसी की भी नजर में ना आए। जब राजू मुंशी के पास ये बताने गया तो मुंशी ने डांट दिया और बोला, जा अपना काम कर, बोरी वहीं रखी रहने दे। राजू ने उन बोरियों पर नजर रखी, तभी उसने देखा कि मुंशी की एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में उन बोरियों को उसने रखवा दिया। उसी गाड़ी में से एक आदमी मुंशी को कुछ रुपए देता है। ये सब देखकर राजू समझ गया कि मुंशी ही कोयले की चोरी कर रहा है और आरोप उसके दोस्त रमेश पर लगा दिया था। ये बात राजू ने चुपचाप जाकर सेठ को बताई। जब सेठ ने अगले दिन अपने खास आदमी को मजदूर के रूप में वहाँ भेजा तब मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वह पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा, अगर आज राजू ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते और बेचारे रमेश को तुमने पिटवा दिया, नौकरी से भी निकलवा दिया। तो दोस्तों, इस तरह राजू ने रमेश का बदला तो ले लिया, परंतु इधर मुंशी ने अब राजू से बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब राजू काम करके देर रात अपने घर लौट रहा था तब मुंशी ने अपने 2 आदमियों से कहकर राजू को तब तक पीटा कि जब तक उसके प्राण न निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने राजू को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दे दी। अपने भाई की ये हालत देखकर राजू की बहन बहुत ही ज्यादा रो रही थी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। पहले उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए और अब उसके भाई की भी ये हालत हो गई। ये सब देखकर उसकी बहन बहुत ही परेशान थी। वह अपने भाई को लेकर उसी नागिन के मंदिर पहुंच गई और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के सिवा अब मुझे देखने वाले सिर्फ मेरा बड़ा भाई ही था। हे नाग देवी, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी। अगर तुम सच में है तो मेरे भाई को जीवित कर दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में ही अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी इतने में ही आसमान में बिजली कड़की और एक आवाज आई, बेटी तुम्हारा भाई गहरी नींद में सो गया था, उसे जगाओ और घर लेकर चली जाओ। तभी राजू की दोनों आंखें खुलती हैं और वह अपनी बहन से बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो। अपने भाई को जिंदा देखकर राजू की बहन उसे खुशी से गले लगा लेती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर मुंशी जब किसी काम से गांव के बाहर जा रहा था तो रास्ते में अचानक से एक बड़ा सांप आकर उसे पैर में डस लेता है और उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, कहते हैं राजू के साथ घटी घटना केवल बख्तियारपुर गाँव में नहीं बल्कि आसपास के अन्य गाँव में भी फैल गई और लोगों में उस नागिन के प्रति आस्था और भी ज्यादा बढ़ गई। आज भी दूर दूर से
यहाँ लोग उस नागिन के दर्शन और पूजा करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। तो जल्द ही मुलाकात होगी फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।